सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश बाय रोहित सर। तो जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग प्रोनाउन पे चर्चा कर रहे थे, ठीक। प्रोनाउन में 4-5 क्लास कर चुके हैं हम लोग, ठीक। तो प्रोनाउन का जो 10 प्रकार है उसमें से हम 7 प्रकार आप लोगों को पढ़ा चुके थे, ठीक, पढ़ा चुके हैं, ठीक। तो हम बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में 8 नंबर पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में 8 नंबर पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, 7 पढ़ा दिए थे, 8 नंबर से हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक। तो 8 नंबर है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी अलगाववाचक सर्वनाम। 8 नंबर है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी अलगाववाचक सर्वनाम, ठीक। ये डिस्ट्रीब्यूशन यानी अलगाव, बांटना, जो अलगाव नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव करना यानी बांटना अलग अलग, उसी को अलगाव यानी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। इसके एग्जांपल में समझिए, ईच, आइदर, नाइदर। ऐसा नहीं होता, ईच ईच यानी प्रत्येक एक एक को करके बांटना है, एक एक को करके बांटना, ठीक। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी अलगाव को शो करता है, यानी एक एक को शो, एक एक कर को एक एक करके बांटते हैं हम लोग, उसी को शो करता है, ठीक। अलगाव को शो करता है, ठीक। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक। इसका नोट नंबर 1 कहता है, नोट नंबर सुनिए 1 क्या कहता है। नोट नंबर 1 कहता है कि जिस वाक्य में ईच, आइदर, नाइदर, जिस वाक्य में ईच, आइदर, नाइदर हो, उस वाक्य में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। उस वाक्य में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक। जैसे ईच इज टॉल यानी प्रत्येक लंबा है, ठीक। तो ईच इज टॉल, तो ईच क्या है हमारा सिंगुलर वर्ब है, ठीक। और ईच क्या है? ईच है हमारा सिंगुलर वर्ब और ईच है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक। तो वही कह रहा है कि जिस वाक्य में ईच, आइदर, नाइदर हो, उस वाक्य में सिंगुलर वर्ब आता है या प्रयोग होता है। जैसे आइदर इज रेड, दो में से कोई एक लाल है, दो में से कोई एक लाल है। तो इज क्या है हमारा? इज है हमारा सिंगुलर वर्ब है, इज क्या है हमारा? सिंगुलर वर्ब है, ठीक। और आइदर क्या हो गया हमारा? आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। तो ये हो गया हमारा नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 समझिए क्या कर रहा है कि यदि ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग किसी नाउन के पहले किया जाए तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव माना जाएगा। पहला जो समझिए, देखिए, जिस वाक्य में ईच, आइदर, नाइदर हो, उस वाक्य में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे समझा दे रहे हैं एग्जाम्पल में समझिए, ईच इज टॉल, ये क्या है हमारा? सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो नोट नंबर 1 वो ही बोल रहा है कि जिस वाक्य में ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग हो उस वाक्य में सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 कह रहा है कि यदि ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग किसी नाउन के पहले किया जाए तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव माना जाएगा। जैसे ईच स्टूडेंट इज ऑनेस्ट यानी प्रत्येक छात्र ईमानदार हैं, ठीक। जैसे स्टूडेंट है हमारा क्या हो गया? क्या है? एक नाम है, तो उसको क्या बोलेंगे? नाउन, नाउन हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और इच हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक। जैसे देखते हैं, तो नोट नंबर 2 यही बोला है कि यदि इच, आइदर का प्रयोग किसी नाउन के पहले किया जाए तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव माना जाएगा। तो ये स्टूडेंट क्या है? कोई नाम है, नाम क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन के पहले, वही बोला कि नाउन के पहले जो प्रयोग किया जाए उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव माना जाएगा। तो ये इच क्या हो गया हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। नोट नंबर 2 कह रहा था हमारा, ठीक। जैसे एक और एग्जांपल दे रहे हैं आपको, ईच पेन इज रेड यानी कोई एक कलम लाल है। प्रत्येक, ईच पेन इज रेड यानी प्रत्येक कलम लाल है। देखिए ईच,
each pen is red, प्रत्येक कलम वाला। क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया, कोई नाम है तो, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। This pen is each pen is red, each pen is red, each pen is red। पेन क्या हो गया हमारा, एक नाम हो गया, तो नाम क्या हो गया, नाउन हो गया। और नाउन के वही बोल रहा है कि नोट नंबर 2 की यदि ईच आइदर नाइदर का प्रयोग किसी नाउन के पहले किया जाए तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव माना जाएगा। ठीक, तो नोट नंबर 2 हो गया हम लोग का। अब नोट नंबर 3 समझिए क्या कह रहा है। देखिए नोट नंबर 3 कहता है कि ईच आइदर नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। ईच आइदर नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। जैसे नाइदर लीडर इज हॉनेस्ट, यानी प्रत्येक नाइदर लीडर इज हॉनेस्ट, नाइदर लीडर इज ऑनेस्ट, यानी कोई नेता ईमानदार नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल में समझिए। नाइदर लीडर इज ऑनेस्ट, यानी कोई नेता ईमानदार नहीं है। ठीक, यही कह रहा है। इसमें लीडर क्या आ जाएगा हम लोगों का, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन। तो यही नोट नंबर 3 कहता है कि ईच आइदर नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। ठीक, तो लीडर क्या हो जाएगा हम लोग का, सिंगुलर नाउन हो जाएगा। ठीक, तो नोट नंबर हमारा 3 हो गया। ठीक, नोट नंबर 4 क्या कहता है सुनिए। ईच आइदर नाइदर, ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ। ठीक, नोट नंबर 4 कहता है कि ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कह रहा है कि ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ईच ऑफ द पेन इज कॉस्टली, ईच ऑफ द पेन इज कॉस्टली, यानी प्रत्येक कलम महंगा है। ईच क्या है हमारा, सिंगुलर वर्ब। तो वही बोल रहा है कि प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल यानी प्रत्येक कलम महंगा है। तो क्या कर रहा है कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। नोट नंबर 4, तो ये है हमारा सिंगुलर वर्ब। ठीक, नोट नंबर 4। नोट नंबर 5 सुनिए क्या कहते हैं कि ईच आइदर नाइदर के बाद, ईच आइदर नाइदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। क्या, ईच आइदर नाइदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। ठीक, जैसे ईच फैन इज रेड, ईच फैन इज रेड। देखिए ईच फैन इज रेड, प्रत्येक पंखा लाल है। तो फैन क्या है हमारा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक, तो नोट नंबर हमारा 5 यही कहता है। ठीक, अब हम लोग फिर पढ़ेंगे कि 9 नंबर इंडिफिनिट प्रोनाउन, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, तो ये नॉन स्पेसिफाई पर्सन प्लेस और थिंग, यानी अनजान व्यक्ति वस्तु या स्थान को शो करता है, यानी दिखाता है। जैसे समथिंग एनीवन नहीं होता है, समथिंग एनीवन, सम, यही सब का प्रयोग ये शो करता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक,
तो 8 नंबर आप लोग समझ गए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और उसको लिखवाते हैं आप लोग, लिखिए उसको, पहले उसको लिखवा देते हैं। देखिए तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी अलगावाचक सर्वनाम, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, इटीसी। ठीक, नोट नंबर 1, जिस वाक्य में ईच, आइदर, नाइदर हो उस वाक्य में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ईच इज टॉल, आइदर इज रेड। ठीक,
इज क्या है, सिंगुलर वर्ब आया है, ठीक। तो यही बोला कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, नोट डाउन कीजिए इसको। तो ये हो गया हम लोग का नोट नंबर 2। कह रहा है नोट नंबर 2, यदि ईच आइदर नाइदर का प्रयोग किसी नाउन के पहले किया जाए तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव माना जाता है। जैसे ईच स्टूडेंट इज ऑनेस्ट, यानी प्रत्येक छात्र ईमानदार है। स्टूडेंट इज ऑनेस्ट यानी प्रत्येक ईमानदार छात्र है, प्रत्येक छात्र ईमानदार है। तो स्टूडेंट क्या है, कोई नाम है, नाम क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और नाउन के बोल रहा है कोई नाउन के जो पहले आता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव माना जाता है, तो ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। उसी तरह है आइदर, क्या कर रहा है कि आइदर पेन इज रेड, यानी कोई एक कलम लाल है, कोई एक कलम लाल है। तो कलम क्या हो जाएगा हमारा, नाउन हो जाएगा। पेन कोई नाम है तो नाम क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और नाउन के जो ठीक पहले आ रहा है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव माना जाता है, तो वो आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए।
तो देखिए नोट नंबर 3 कहता है कि ईच आइदर नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। तो आइदर लीडर इज ऑनेस्ट, यानी कोई ईमानदार नहीं है, तो लीडर क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए, इसको थोड़ा इंक डाल लें। खत्म हो गया है। देखिए नोट नंबर 3 कहा कि ईच आइदर नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, ठीक। तो नाइदर लीडर इज ऑनेस्ट, ठीक। इसमें लीडर क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन हो जाएगा, ठीक। नोट नंबर 4 कह रहा है कि ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद पुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, यानी ईच ऑफ द पेन इज कॉस्टली, यानी प्रत्येक कलम महंगा है, ठीक। तो इसमें ईच क्या हो जाएगा, हमारा सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, ठीक। तो नोट नंबर 4 हो गया, नोट कीजिए इसको। और एक बच गया नोट नंबर 5।
तो नोट नंबर 5 कहता है कि ईच आइदर नाइदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। ठीक, ईच फैन इज रेड यानी प्रत्येक पंखा लाल है। क्या है? प्रत्येक पंखा लाल है। फैन हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए 5 नंबर में।